आज असदुद्दीन ओवैसी भी बंगाल में थे। हुमायूं कबीर की पार्टी से अलायंस खत्म करने के बाद ओवैसी ने आज मुर्शिदाबाद में पहली रैली की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने बंगाल में सिर्फ 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, यह सिर्फ शुरुआत है। ओवैसी ने कहा कि हुमायूं कबीर का वीडियो सामने आया, बीजेपी के साथ सांठ-गांठ के आरोप लगे और उन्होंने बिना देर किए हुमायूं कबीर से नाता तोड़ लिया। लेकिन ममता बनर्जी को बंगाल की जनता को यह बताना चाहिए कि उनका बीजेपी से क्या रिश्ता है। ओवैसी ने कहा कि हकीकत यही है कि ममता और मोदी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ममता बीजेपी की सरकारों में मंत्री बनती हैं, गुजरात के दंगों पर खामोश रहती हैं और बंगाल में आकर मुसलमानों की हिमायती होने का ढोंग करती हैं। आज हमको कहती है कि मजलिस आती है तो बीजेपी को फायदा होगा, ओवैसी आएगा तो बीजेपी को फायदा होगा। मैं टीएमसी के लोगों को और ममता बनर्जी को बताना चाह रहा हूं, 26 साल पहले 1998 में यहीं से ममता बनर्जी ने बीजेपी से अलायंस करके दुमदुम पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के कैंडिडेट को एमपी बनाया। क्या उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी आकर ममता बनर्जी के कान में ये फूंक कर बोला कि तुम बीजेपी से अलायंस कर लो? ममता बनर्जी बोलती है कि ओवैसी के लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। 4 एमएलए बीजेपी के थे, 5 साल पहले जीतकर 77 हो गए। क्या उसमें भी ओवैसी जिम्मेदार है? बताओ आप। अरे याद रखो, जो टीएमसी की चमचागिरी कर रहे हैं, मैं तुमको पूछ रहा हूं। एक वीडियो आया तो मैंने कहा बंगाल के मुसलमानों का सौदा मजलिस बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक वीडियो आया तो हमने छोड़ दिया। मगर बताओ ममता बनर्जी और टीएमसी, क्या तुमने मोदी बीजेपी का साथ नहीं दिया? तुम सिर्फ डराते हो, बीजेपी का डर दिलाते हो। यकीनन मैं कह रहा हूं, मोदी और ममता एक सिक्के के दो रुख हैं। मोदी और ममता दोनों भाई बहन हैं। ममता बनर्जी को आपसे मोहब्बत नहीं है, ममता बनर्जी को तुम्हारी गरीबी से मोहब्बत नहीं है, ममता बनर्जी को नौजवानों को रोजगार से लगाने की मोहब्बत नहीं है, ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद और मालदा से मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को मोहब्बत है तो तुम्हारे सिर्फ वोट से, तुम्हारे वोट से मोहब्बत है। याद रखो, वोट का सही इस्तेमाल करिए, एमआईएम पार्टी को कामयाब करिए। बंगाल में ममता की स्थिति मजबूत है, लेकिन यह सही है कि अब तक जो सर्वे आए हैं, ओपिनियन पोल्स आए हैं, उनमें बीजेपी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को बंगाल से बहुत उम्मीदें हैं। अगर बीजेपी बंगाल में ममता का किला फतह करने में कामयाब होती है तो यह बहुत बड़ी जीत होगी। इसीलिए बीजेपी के नेता पूरा जोर लगा रहे हैं। हिंदू वोटर्स को पोलराइज करने की कोशिश हो रही है। अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि इस बार लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, वो खुद 15 दिन बंगाल में रहेंगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी बीजेपी के नेताओं को प्रवासी पक्षी बता रहे हैं। बंगाल के लोगों से कह रही हैं कि बंगाल में वही रहेंगी। जहां तक मुस्लिम वोटर्स का सवाल है तो बंगाल में माहौल इस तरह से पोलराइज्ड है कि इस बार के चुनाव में ओवैसी हो, हुमायूं कबीर हो, फुरपुरा शरीफ वाले पीरजादा हो, इन सबका कोई फर्क नहीं पड़ेगा।